ये है बेंदल गोंदी के प्राचार्य अशोक चतुर्वेदी और ये रामायण कथावाचक भी हैं। इनका ये हाल किसने किया, आइए इन्हीं से रूबरू होकर पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। नमस्कार, अभी हम बैठे हैं प्रेस रिपोर्टर क्लब में और हमारे समक्ष बैठे हैं बेंदल गोंदी के प्राचार्य श्री लाल चतुर्वेदी जी। इन पर आरोप लगा है जो कि बहुत ही भयानक आरोप है और दुष्कृत्य आरोप है कि ये दारू पी के इनकी जो मिसेस है, सेकंड मिसेस, वो उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि ये चरित्रहीन है और इनके संबंध और किसी भी अदर औरत से हैं और ये स्कूल में भी ये नाजायज कृत्य करते हैं, जबकि इनके स्कूल में 2-3 पदस्थता हो चुकी है आसपास के स्कूलों में 10 सालों में, और ये जहां जहां ये प्रचार रहे हैं वहां का रिजल्ट भी बच्चों का बहुत 90 से 100% आता है। और ऐसे में इनके ऊपर ये आरोप लगना समझ के परे है और वो आरोप भी वो लगा रही हैं जो कि खुद दारू पीती हैं। इनकी सेकंड वाइफ, लेकिन इन्होंने उससे शादी नहीं की, लव इन में रहे हैं, लेकिन ये जो कृत्य इनके साथ हुआ है ये इनके मुंह से हम स्वयं सुनेंगे कि ये क्या सच्चाई है। बताइए, आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है ये क्या सच्चाई है? इसमें किसी प्रकार का सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेरे स्कूल के बच्चे और मेरे स्कूल के जो शैक्षणिक स्टाफ है उनसे पूछताछ किया गया है और उन्होंने किसी भी बच्चे ने, पूरे स्कूल में 282 की दर्ज संख्या है और वहाँ 10 के स्टाफ हैं, किसी ने भी किसी भी जनप्रतिनिधि को के सामने मेरे ऊपर में किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है। यहाँ से जो जांच अधिकारी गए थे उनके सामने भी सभी ने बात को रखे हैं कि हमारे सर का चरित्र अच्छा है और कभी भी इनका व्यवहार हमारे छात्रों के प्रति या शिक्षक के प्रति गलत नहीं रहा है। और इस प्रकार से आरोप जो बाहर वाले जो जनप्रतिनिधि लोग जो लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। मुझे बदनाम करने की नियत से, मुझे परेशान करने की नियत से मेरी पत्नी के साथ मिली भगत करके लगाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो जनपद सदस्य श्रीमती चंद्रिका वर्मा, उनसे मेरी पत्नी जो दूसरी पत्नी नीलम चतुर्वेदी जाके मिली थी और उन्हीं के कहने पर वो श्रीमती चंद्रिका वर्मा है जो पूरे गांव वालों को बुला करके, ग्रामीणों को भड़का करके, यहाँ तक के सरपंच को भी दबाव बना करके, यानी मेरे खिलाफ उन्होंने जा करके जिलाधीश महोदय माननीय जिला शिक्षा अधिकारी के मध्य उन्होंने शिकायत दर्ज की है, जिसके तहत मुझे वहां उस साल से प्रभारी प्राचार्य के पद से ही नहीं हटाया बल्कि मुझे उस संस्था से भी अलग कर दिया गया है, जबकि मैंने कोई अपराध या गुनाह साले में अपने पति दायित्व में आज तक नहीं किया है। मैं 1998 से पदस्थ हूँ, लगभग 27-28 की सेवा हो गई है, लेकिन किसी भी गांव में किसी भी जगह मेरे ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा है। और ये जो आरोप लगा है वो मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है। मैं इसे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत व्यथित हूँ। मैं अपने आप को कैसे जिंदा रखा हूँ उसको मैं ही जानता हूँ कि ऐसे आरोप कि मेरे ऊपर चरित्रहीनता का जो आरोप लगा है वो मेरे लिए बहुत ही मृत्यु तुल्य आरोप है, जबकि मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया है। अगर किया होता तो मैं इसको स्वीकार करता, लेकिन इसका मैं खंडन करता हूं और निवेदन करता हूं शासन प्रशासन से इसका निष्पक्ष जांच करके जो भी अगर कार्रवाई होगी, अगर मैं गलत पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए और अगर मैं सही हूं तो सही आरोप को जान करके जो भी कार्यवाही उनको करने उनकी नजर में है उसको कर सकते हैं। मेरा निवेदन है। आपके ऊपर आपकी जो अभी नीलम चतुर्वेदी हैं, जिनसे आप शादी तो नहीं किए हैं, लिविंग में रहे हैं, वो आरोप लगा रही हैं कि आपकी एक तीसरी बीवी भी है जिसके साथ आप रहते हैं, तो क्या ये आरोप सत्य है उनका? ये उनका आरोप असत्य है, क्योंकि जो तीसरी पत्नी की बात उनके द्वारा कही गई है वो रेवाडीह राजनांदगांव में एक महिला यहाँ पर थी, वो शक के आधार पर उसको उनके द्वारा मारपीट करके उनके पूरे सामान सहित भोलापुर में मेरे जो ग्राम सामाजिक बंधु उनके सामने ले जाके खड़ी किया गया है, क्योंकि वो जो महिला उसके ना तो कोई पति ना तो उसके माता पिता कोई नहीं थे, सब छोड़ दिए थे, बेसहारा थी। तब वो समाज के सामने अब बेइज्जत हो गई, बदनाम हो गई। जब वो लेके गई तब सब उन्होंने समाज के सामने कही है नहीं कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो बेइज्जती हो गई है नहीं। तो उन्होंने कहा समाज वालों ने कि ये भोलापुर के घर में आपके साथ रहेगा करके निर्णय दिए और उसी के कारण उनको बेसहारा होने के कारण मैंने संरक्षण देकर के रखा है, उसको तीसरी पत्नी बना करके मैंने नहीं रखा है। जो मासिक पड़ताना को झेल रहे हैं उसके बाद आप अब आखिरी में क्या चाहते हैं कि आपके साथ आपको क्या न्याय मिल जाए? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो पत्नी है वो कुटुंब न्यायालय में आवेदन लगाई है, कुटुंब न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। और मेरे ऊपर में जो गुलांछन लगा रही हैं, स्कूल में जाके गाली गलौज करना और ये जो रंगलीला मनाने की बात जो आ रही है, इसको खारिज किया जाए और सच्चाई को जान करके मेरे साथ में न्याय किया जाए।
अभी आपने सुना कि प्रोफेसर हमारे प्राचार्य चतुर्वेदी जी कितने मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। वाकई में ये तो जांच भी की गई है, डीओ के द्वारा भी जांच की गई है, जिसमें कुछ ऐसा सामने नहीं आया। ना तो इसको स्कूल में न जो इस तरह का लांछन लग रहा है कि स्कूल में गलत कृत्य करते हैं, ऐसा रिपोर्ट नहीं बता रही है। उनकी जांच इनके पक्ष में है। अब जो न्यायालय कोर्ट में इनके पक्ष में, वो न्यायालय में भी यही टाइप के जो जांच होगी और ये उसमें भी हमें पूरा यकीन है ये निर्दोष साबित होंगे।